स्टार्ट करेंगे। मुद्रा जो बैंक है, ये मुद्रा क्या लगता है, हिंदी वर्ड है क्या? पढ़ने में हिंदी लग रहा है ये, लेकिन किसी का शॉर्ट फॉर्म है ये। आ जाओ, वेरी गुड। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग एजेंसी बैंक। अब देखो नाम में ही सारे काम उन्होंने बता दिए। ये क्या कर रहे हैं? माइक्रो यूनिट को डेवलप करते, छोटी छोटी यूनिट्स को डेवलप करना इनका पर्पस है। रीफाइनेंस करते हैं, मतलब हमने एक पढ़ा था ना, माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ा था ना अभी इसी चैप्टर में, क्या था वो बताओ? छोटे छोटे फाइनेंस देती है ना, पूरे की जो लोअर इकोनॉमिक क्लास थे, जो गरीब लोग थे, उनको फाइनेंस की फैसिलिटी देते। तो यहाँ पे ये लिखा है कि भाई हम उन्हीं माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया। इट्स प्रोवाइड लोन किसको? लो रेट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये लोन देती है किसको? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, जो हमने पढ़ा। अब देखो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन गरीबों को दे रही है, इनको अगर लोन की जरूरत होगी तो ये किसके पास जाएंगे बच्चा? मुद्रा बैंक के पास। ठीक है, तो ये करते क्या है, ये लो रेट में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को या फिर एनबीएफसी को क्या देते बच्चा? लोन देते। तो मुद्रा बैंक एक बैंक है जिसका मेन पर्पस है छोटी छोटी यूनिट्स को डेवलप करो, और ये रीफाइनेंस की फैसिलिटी भी देती है। ये लोन देती है लो रेट में माइक्रो फाइनेंस को, एनबीएफसी को, विच प्रोवाइड क्रेडिट। अब ये आगे चल के क्रेडिट किसको देते हैं? एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब छोटे लोग को ये देती है। ठीक है, किसने लॉन्च किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। कब किया? 8 अप्रैल 2015। मुद्रा प्रोवाइड करता है रीफाइनेंसिंग सपोर्ट भी। रीफाइनेंसिंग सपोर्ट क्या है बच्चा? नाम अगर मुद्रा देखोगे तो मुद्रा में रीफाइनेंसिंग वाला काम भी है, तो ये रीफाइनेंस सपोर्ट भी देता है किसको? बैंक्स को, और किसको? वही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को। अब रीफाइनेंस क्या होगा? फॉर एग्जांपल एक गरीब है जिसको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है, ठीक है, इन शॉर्ट उनको शॉर्ट पड़ रहा है, तो वो क्या करवाएंगे? इसे रीफाइनेंस करवा लेंगे, खुद को भी सेव करवा लेंगे मुद्रा बैंक के पास जाकर। ठीक है, लोन की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10 लाख तक की रीफाइनेंस देते हैं। स्कीम देखो, स्कीम का नाम क्या है? ये नाम याद रखना, आगे चल के यूज होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या मैं इसे पीएमएमवाई बोल सकती हूँ? पीएमएमवाई फुल फॉर्म प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। चलिए, इसमें एक्चुअल में टारगेट ले रखा है कि हम क्या करेंगे बच्चा? यंग एजुकेटेड स्किल जो वर्कर्स है, एंटरप्रेन्योर है, हु कैन नॉट हैव एक्सेस टू क्रेडिट फ्रॉम द रेगुलर बैंकिंग सिस्टम, उन तक ये क्रेडिट फैसिलिटी पहुंचाए। जो एजुकेटेड है, स्किल्ड है, टैलेंट है, लेकिन बस क्या कमी है? पैसों की कमी है, तो इन्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ एक छोटी छोटी राशि की अगर जरूरत पड़ती है तो इन बैंक से जाकर ये अप्रोच करेंगे, उन्हें यहाँ से पैसा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और फिर सारा डेटा दे रखा है। 3 कैटेगरीज बता के रखिए। ब्लैंक विच हैज क्लासिफाई द क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है 3 में। सबसे पहले क्या लिखा है? शिशु, फिर क्या लिखा है? किशोर, फिर क्या लिखा है? तरुण। शिशु से मतलब छोटा लोन, छोटा बच्चा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कितने तक का लोन है? 50,000। किशोर मतलब 5 लाख तक का। देन तरुण मतलब और बड़ा, कितने तक का? 10। इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10 लाख। अभी हमने पढ़ा ना कितने तक का ये जाते हैं मैक्सिमम लोन? मैक्सिमम लोन है इनका 10 लाख तक का। ठीक, तुम लोग टाइम देखो, पिटोगे। एलिजिबल टू बोरो फ्रॉम दी मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक से, ठीक है, कौन कौन लोन लेता है? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शॉपकीपर हो गया, फ्रूट वेजिटेबल वेंडर्स हो गए बच्चा, आर्टिस्ट हो गए, ये सारे एग्जांपल्स दे रखे। अगर मैं इनको शॉर्ट में बोलूं तो ये क्या है बच्चा? माइक्रो फाइनेंस यूनिट है ना, छोटे 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 जो बिजनेसेस कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। बेसिक क्राइटेरिया, एज कितना है बच्चा? नॉर्मली लोन किसको मिलेगा? जो 18 साल तक के एज के। ठीक है, लोन अंडर द स्कीम, ये कौन सी है? वही प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक लोन, मतलब ये योजना की बात कर रहे। ओनली कमर्शियल और बिजनेस पर्पस। किसके लिए लेंगे? पर्सनल पर्पस के लिए आप लोन लेते हो क्या? नहीं, आपका पर्पस क्या होगा बच्चा? कमर्शियली होगा ऑब्वियसली। ठीक है, नॉट फॉर दी पर्सनल पर्पस। कुछ नहीं, डेटा दे रखा है। आ जाओ, मुद्रा क्या क्या ऑफर करता है? पहले क्या लिखा है? टेक्नोलॉजी अनेबलर। फिर क्या लिखा है? रीफाइनेंस करता है किसको? माइक्रो यूनिट्स को। ठीक है, कमर्शियल बैंक को, एनबीएफसी को, ये सारे के सारे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो किसी को लोन दे रहे, तो ये इनको देंगे रीफाइनेंस की फैसिलिटी ताकि वो आगे लोगों को लोन प्रोवाइड कर सके। क्रेडिट गारंटी देता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट गारंटी? गारंटी मतलब बताओ?
एश्योरेंस देना कि भाई आप नहीं चुका पाओगे तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं, हम आपके बिहाफ में देंगे, लेकिन यस उसके लिए फैसिलिटी के लिए आपको कुछ पे तो करना पड़ेगा। तो क्रेडिट गारंटी फॉर द मुद्रा लोन थ्रू दी एनसीजीटीसी। डेवलपमेंट एंड प्रमोशन सपोर्ट, कुछ नहीं ये सब पढ़ क्या रहे, मुद्रा बैंक क्या क्या काम करता है, क्या क्या ऑफर करता है, ठीक है। अब रीफाइनेंस में इन लोगों ने वही सारी चीजें बताई है, शिशु किशोर तरुण जो भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन डेवलपमेंट सपोर्ट प्रमोशन में क्या बोल रखा है, सेक्टरल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। पहला क्या लिखा है, अलग अलग सेक्टर का डेवलपमेंट। दूसरा क्या लिखा है, फाइनेंशियल लिटरेसी, अवेयरनेस होनी चाहिए। तीसरा क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आपको बताऊंगी बच्चा, किसी को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, जीरो है। पैसा कमाना तो आ गया है, पैसा कमाना तो आ गया है, लेकिन अब पैसे का मैनेजमेंट भी होता है जो बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत लोग कमा लेते हैं लेकिन खर्चा करने का तरीका, जितना कमा नहीं रहे उतने ज्यादा खर्चा है। तो अमीर कौन होगा, अमीर वो नहीं होगा जो ज्यादा कमा रहा है, अमीर वो होगा जो सही तरीके से मैनेज कर रहा है, ठीक है। जो कम कमाता है उसका मैनेजमेंट अच्छा है, वो एक दिन आगे निकल जाएगा। तो मैनेजमेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी से उनका मतलब है कि नॉलेज, कि भैया आप कैसे कमा सकते हैं। ये सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग बच्चा आपके स्कूल लेवल में ही आ जाना चाहिए। आपको क्या सिखा रहे, रट्टा मारो सिखा रहे और क्या। साइंस भी जरूरी है बच्चा, वो भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूं कि आपको ये नहीं लगता कि ये चीजें आपको बहुत अर्ली स्टेज में सिखा देनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड क्या करना है, आपको कमाना ही है ना। तो कमाओ तरीके कब सीखेंगे। तो अगर आपको कोई कैरिकुलम, अगर कोई सिलेबस आपको नहीं सिखाती है, तो बच्चा आपके पास फोन है, 10 तरीके हैं सीखने के। तो आपको मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि अपनी लाइफ में ये चीज ऐड ऑन करना, आपके सिलेबस में चीज हो या ना हो, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल लिटरेसी रखना बहुत जरूरी है। और देन उसके बाद बच्चा पैसा कमाने के बाद उसका मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको घर से कुछ भी पॉकेट मनी या कुछ भी मिलती है तो प्लीज थोड़ा सा उसका मैनेजमेंट देखो, ठीक है। 10 ऐसी जगह पे लगाने का सोचो कि वहां से रिटर्न आए, खर्चा करने का बस मत सोचो। नो डाउट बीइंग अ स्टूडेंट हमें लगता है कि चलो यार ये खरीद लेते वो खरीद लेते खर्चा, लेकिन ट्राई करो ना। अब तुम लॉ पढ़ रहे हो, इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, सोचो ना कहाँ इन्वेस्ट करे कि थोड़ा सा रिटर्न आ जाए। कौन कह रहे कि लाखों के पैसे लगाते, छोटा छोटा पैसा लगा के भी रिटर्न आपको मिल सकता है, ठीक है। तो फोन है सबके पास, ट्राई करो कैसे हम छोटे इन्वेस्टमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यूचुअल फंड ही होते हैं, क्या होता है म्यूचुअल फंड, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट होता है। मैं ये नहीं कह रही म्यूचुअल फंड, मैं कह रही हूँ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसे और भी तरीके होते हैं जिसमें छोटे इन्वेस्टमेंट से कुछ हो सकता है आपका। आज से सीखोगे कल प्रो हो जाओगे, अदरवाइज सीखो फिर बहुत टाइम बाद। चलो वापस आते हैं। तो मुद्रा ये सारी चीजें ऑफर करता है, गवर्नमेंट में बहुत अवेयरनेस चलाती है, लेकिन स्टिल हाँ कोई इंटरेस्ट वगैरह तो देता है नहीं। ये कुछ नहीं, सोर्स बता के रखा है कि यहाँ पे हमने ये सारी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको ये दे रखा है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, प्रोसीजर फॉर लोन क्या है। सबसे पहले बेनिफिशियरीज को क्या किया जाएगा बच्चा, आइडेंटिफाई। यह लोन किसको दिया जा रहा है, माइक्रो, इनका पर्पस है। देखो नाम में ही साफ बोल रखा है भाई हम माइक्रो यूनिट को डेवलप कर रहे, तो यहाँ पे छोटे लोगों को अप्रोच किया जा रहा है। तो सबसे पहले बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप माइक्रो यूनिट हो कि नहीं, ठीक है। फिर उनका बिजनेस प्लान देखा जाएगा, आपके क्या प्लान है, हम आपको फाइनेंस अगर कर रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं। बेनिफिशियरी कॉन्टैक्ट नियरेस्ट, इन्होंने बोल दिया अब जो भी बेनिफिशियरी, फॉर एग्जांपल मुझे ये लोन चाहिए, तो मुझे क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है किसको, पब्लिक या कोई भी प्राइवेट सेक्टर, ही और शी कैन अप्लाई फॉर द बिजनेस। क्या है ये, PMMY, क्या था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। किसी भी बैंक में जाकर अप्रोच करो, उस बैंक में ये सारी स्कीम होगी, योजना होगी। फॉर एग्जांपल यही बाजू में अगर एक बैंक है, मैं वहां चले जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि मुझे ये योजना लेनी है, आप मुझे बताइए। तो हर बैंक में फैसिलिटी है, जाकर बस बात करना है, स्कीम के बारे में जानना है, फिर वो आपको स्कीम की डिटेलिंग बताएंगे, बैंक के थ्रू आपके सारे काम हो जाएंगे, ठीक। चलिए देन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, क्या लिखा है, जनरल डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। बैंक को मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, देन फोटोग्राफ, वेरी गुड। कोटेशन किसका, आपने एक बिजनेस प्लान लेके आए हो ना, मुंह उठा के बस मैं क्या पैसे मांगने जा रही हूँ, कमर्शियल पर्पस के लिए पैसे मिलेंगे तो मुझसे मेरे बिजनेस प्लान पूछे जाएंगे, उसका एक एस्टिमेट लिया जाएगा, उसका कुछ एक, फॉर एग्जांपल मैं जो काम करने वाली उसमें मशीन लगेगी, तो इन्होंने ये लिखा है भाई कोटेशन दो, मशीनरी अदर आइटम जो आपके बिजनेस में यूज होने वाला है, नाम बताओ सप्लायर डीलर जिससे आप ये मशीनरी लेने का प्लान कर रहे हो। मतलब फुल प्रूफ एक प्लान होना चाहिए, एक आइडिया के साथ नहीं मैं ये सोच रहा हूँ मुझे इस चीज के लिए लोन चाहिए, बैंक आपको लोन दे देगा क्या, नहीं।
तो आपको पूरा अपना एक प्लान लेकर जाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी एड्रेस, जहां आप ये बिजनेस करने वाले हो, बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑफिस कहाँ होगा। प्रूफ ऑफ द कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप आते हो, इसका एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट। क्लियर बच्चा। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करो, बैंक को ये फॉरवर्ड कर दो। चलिए फिर बैंक नॉट सपोज टू टेक एनी प्रोसेस फीस, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है ये माइक्रो यूनिट फाइनेंस देने वाली बात हो रही है, तो आपसे कोई प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। और ना ही आपसे कुछ भी गिरवी रखवाया जाएगा, कुछ भी कोलेटरल सिक्योरिटीज नहीं रहेंगी। रीपेमेंट पीरियड इज ऑल्सो एक्सटेंड टू 5 years, 5 साल तक का टाइम रहेगा आपको रीपे करने का। मैक्सिमम लोन यहाँ पे कितना मिलता है, 10। सबसे पहले हमने शिशु पढ़ा था, शिशु में कितना 50, देन किशोर में 5 लाख, देन उसके बाद तरुण 10 लाख। तो कौन सा है, इन्होंने कहा कि जो भी होगा आपके लिए ड्यूरेशन 5 years तक है, बट एप्लीकेंट शुड नॉट बी डिफॉल्टर एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आप ऑलरेडी डिफॉल्टर हो तो हम आपको लोन देने वाले नहीं है। आपकी सिविल क्या होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। मुद्रा बैंक इज नॉट सेपरेट बैंक, ये कोई सेपरेट बैंक नहीं है लाइक एसबीआई। गवर्नमेंट फाइनेंसिंग स्कीम, ये एक स्कीम है जो एक बैंक में मिलेगी, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं, ये सारी योजनाएं आपने बहुत सारी सुनी होंगी, ठीक है। अटल पेंशन योजना सुनी है क्या, ये सारी क्या है, ये सब स्कीम्स है। ये स्कीम्स आपको कहाँ मिलेगी, बैंकों में जाकर। किसी भी बैंक में जाओगे, पूछोगे अटल पेंशन स्कीम चाहिए तो वो बताएगा, प्राइम मिनिस्टर ये वाली मुद्रा योजना चाहिए वो आपको बताएंगे। तो ये सारे बैंक्स में जाकर आपको बस बोलना है। हर बैंक में कर सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक कर सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा कर सकते हो, एसबीआई कर सकते हो, किसी में भी जाकर करो। ये स्कीम गवर्नमेंट ने सारे बैंक्स में अवेलेबल करवा कर रखी है, ठीक। चलो तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है प्रोवाइड द बिजनेस लोन, किसको, न्यू स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। तो मुद्रा का फोकस क्या है, स्मॉल स्केल यूनिट्स के लोगों को, दैट्स इट, ठीक। चलिए वो भी यही करता है, सेम करते। फॉर एग्जाम्पल नबार्ड का एग्जाम्पल देती हूँ। नबार्ड क्या करता है, एग्रीकल्चर को डेवलप करता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन देता है। लेकिन नबार्ड के नीचे भी बहुत सारे बैंक्स है जो स्पेसिफिक रूरल, रीजनल रूरल बैंक्स, इनका काम क्या है बच्चा, रूरल एरिया को क्या देना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसानों को ही क्या देना, क्रेडिट देना। तो एक्चुअल में वो सब भी क्या है, एक लिस्ट है पूरी बैंकों की जो क्रेडिट दे रहे हैं एग्रीकल्चर रूरल एरिया को। नबार्ड उन सब में सबसे बड़ा। सेम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है बच्चा, लोन दे रहा है स्मॉल यूनिट्स को, लेकिन उनमें बड़ा कौन है, मुद्रा। और ये मुद्रा कोई बैंक नहीं है, ये तो बस एक स्कीम है। ये एक स्कीम है जो हर जगह अवेलेबल। इस स्कीम के अकॉर्डिंग किसको मिल जाएगा, बैंकों को भी लोन मिल जाएगा, ठीक है। उन सारे लोगों को लोन मिलेगा जो भी इन छोटे स्मॉल स्केल के लोगों को क्या करे बच्चा, फाइनेंस देने की फैसिलिटी कर रहे। तो इन सब को इस योजना में इस बैंक के अकॉर्डिंग फाइनेंस मिलेगा। हाँ वो लोगों को लोन देगा। इन्होंने कहा कि ये लोग आकर लोन लेंगे। कौन कौन, ये छोटे लोग से मतलब हमारा क्या है, माइक्रो यूनिट से मतलब क्या है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो छोटे लेवल में मैन्युफैक्चरिंग करी। बड़ी फैक्ट्रीज की बात नहीं करे, बड़े फैक्ट्रीज तो भैया बड़े बैंक के पास। हाँ ये मुद्रा से डायरेक्ट नहीं लेंगे, ये मुद्रा के पास जाएंगे और एज पर स्कीम ज्वाइन करेंगे। वो स्कीम कौन सी है, वही प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो इन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया है कि शॉपकीपर, इनको छोटे छोटे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये छोटे छोटे पैसे को अप्रोच करने के लिए यहां पर आ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, मुद्रा लोन एक्सटेंडेड वैरायटी ऑफ पर्पस, इट्स डिपेंड आपका पर्पस क्या है। अलग अलग पर्पसेस के लिए क्या होगा बच्चा, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन में आपको लोन मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल वेंडर, ट्रेडर, शॉपकीपर। फिर क्या लिखा है, मुद्रा कार्ड भी मिलता है आपको वर्किंग कैपिटल के लिए। माइक्रो यूनिट इक्विपमेंट फाइनेंस, छोटी चीज अगर आपको खरीदनी है, मशीन की भी तो जरूरत हो सकती है ना, उसके लिए आपको कार्ड मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बताई है। फिर क्या बताया है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल लोन, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोज वगैरह चल रहे हैं उनके लिए आपको मिल रहे हैं लोन। फॉर क्या लिखा है बच्चा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देन ट्रैक्टर हो गया, टिलर, टिलर मतलब क्या होता है, फार्मर्स होते हैं, ठीक है। तो भैया इनको क्या चाहिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए भैया पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो ये सारी चीजें इन्होंने कहा अलग अलग पर्पस होते सबके, तो सबका जो लोन है उनके पर्पस के हिसाब से एक्सटेंड होगा, किसी का कम होगा, किसी का थोड़ा सा ज्यादा होगा, काम के, मशीन के, लोन के रेट के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे कि ये सारी एक्टिविटी होती है मुद्रा लोन में। चलिए पहला क्या होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब देखो हेडिंग से समझ में आएगा, कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज। ये सर्विसेज मतलब कि वो सारे काम जो पर्सनल सर्विसेज जो आप लोग को यूज होते हैं और वो जो काम होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ब्यूटी पार्लर हो गया, सैलून, ये सारे क्या है बच्चा, सर्विसेज है। तो सर्विसेज की लिस्ट है, इनको जो छोटे लेवल में पैसे की जरूरत पड़ती है। फूड, ठीक है,
product sector, then textile product, then business loan traders and shopkeeper, equipment finance scheme of the microunit, then activities aligned to the agriculture. जो अभी उन्होंने यहाँ ऊपर बताया ना, वही अब क्या कर रहे हैं बच्चा, हेडिंग में बस बता दे रहे, थोड़ी सी डिटेलिंग के साथ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या दे दिया, मुद्रा कार्ड, कुछ नहीं, कार्ड बन गया है, ऑनलाइन भी तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो, अभी तक फिजिकल तरीका यूज हो रहा था, मुद्रा का एक कार्ड बन जाएगा। मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड होता है, जस्ट लाइक का एटीएम, आपका एटीएम क्या होता है, डेबिट कार्ड होता है। इन्होंने कहा कि ये जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, लोन मिल जाएगा, सेम ऐसे मुद्रा कार्ड आपको क्या मिल रहा है, लोन मिल जा रहा है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल पोर्शन मिल जाएगा आपको। मुद्रा कार्ड ऑपरेटेड अक्रॉस द कंट्री, विड्रॉ ऑफ द कैश, एटीएम की तरह होता है, कहीं से भी जाकर पैसे निकालने का, ठीक है। एनी एटीएम, माइक्रो एटीएम, ऑल्सो मेक द पेमेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सेल ऑफ मशीन, कहीं भी जाकर आप क्या करोगे, छोटे छोटे ये पैसा निकाल सकते हो, दैट्स इट, जस्ट लाइक का एटीएम, मुद्रा कार्ड। टाइप ऑफ फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम द मुद्रा, इन्होंने क्या बोला, माइक्रो क्रेडिट स्कीम की बात करें तो आपको लोन कितने तक का मिल सकता है, 1 लाख तक। जैसे क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट्स होती है बच्चा, सबके लिए अलग अलग होती है, इट्स डिपेंड आपकी क्रेडिटबिलिटी कितनी है, जितनी ज्यादा उतना ज्यादा मिलता है, ठीक है। क्या चीज, ये सारे बैंकों की टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होती है, सबका ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे बैंक ने ये फैसिलिटी तुम्हें दे दी है कि तुम्हारा जो एफडी का अमाउंट है उतना तक का आप क्रेडिट यूज कर सकते हो, लेकिन खुद सोचो, लॉजिक ही सोचो, इतना पैसा तो तुम्हारे पास रखा हुआ है ना, क्रेडिट कार्ड से यूज कर कर एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहे हो, वो चार्जेस नहीं ले रहे हैं क्या, फ्री में दे रहे हैं क्या, पैसा है, अपना पैसा ना यूज कर कर उनका यूज करो। एफडी में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और उनके उसमें कितना रेट हो रहा है, थोड़ा सा कंपेयर करना। अक्सर बैंक बोलते हैं आपकी इतनी एफडी है, हम इतना दे देंगे, तो हमें ऐसा लगता है यार हमारा ही पैसा हमको ही दे रहे हो, और उसका भी क्या ले रहे हो, हमारा ही पैसा है ना एफडी में, यूज तो हम नहीं कर रहे, तुमने वो लोन हम ही को दे दिया है और उसमें क्या कर रहे हो, बताओ, गलत नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कंपेयर करना है, एफडी का रेट कितना है, उनके चार्ज का कितना, पूरी कैलकुलेशन करना है, यही है फाइनेंस लिटरेसी, ठीक है। तो एक बार कंपेयर कर लेना। चलो हाँ, क्या लिखा है यहां पर, एनी पॉइंट ऑफ सेल मशीन, कुछ ऐसी मशीन्स लगी होती है जिससे तुरंत आप क्या करोगे बच्चा, आप ये कार्ड यूज करोगे तुरंत आपको मिल जाएगा, एटीएम की तरह ही होता है, लेकिन बस एक तरीके से क्या होता है, छोटे लेवल में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन्स बड़ी बड़ी देखिए, ऐसे आपने क्या देखा है, और थोड़ी सी छोटी माइक्रो एटीएम। और आपने देखा होगा वोडाफोन के बीच बीच में ना, बीच में एक ऐड आया था कि किसी भी शॉप में जाओ और उससे एक पैसा का अमाउंट ले गया, एम पैसा का एक ऐड देखा था क्या, क्या होता है ये एम पैसा, कैश ले लेना, तो कैश तुरंत में, फॉर एग्जाम्पल मैंने फोन कर दिया, हमने जो ऐड देखा था उस ऐड में क्या था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फोन किया कि भैया उनको दे देना कैश, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो ये एम पैसा का ऐड था वोडाफोन। वोडाफोन ने क्या बोला कि भाई हम क्या कर देंगे, कहीं किसी भी हिली एरिया में अगर आप कैश की दिक्कत है तो तुरंत फोन पे यहां से मैं ट्रांसफर करूँ, वहां पर उस बंदे को मिल जाएगा। तो सेम यहां पर भी ये लिखा है, एट द पॉइंट ऑफ सेल मशीन, कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जिसमें मैं कहीं से कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन करूं और आपको तुरंत वहां से मिल जाएगा। तो ऑल दीज आर फैसिलिटीज, एम पैसा जैसे, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज है, लेकिन हर कोई इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। अभी जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल चल रहा है वो चल रहा है बच्चा आपका, हर छोटे से बड़ा इंसान यूज कर रहा है। आए दिन बहुत स्कीम आती जाती रहती है, लेकिन ये जो आया ना बच्चा, ये यूपीआई बच्चा वर्ल्ड लेवल में छा रहा है, मालूम है? हमारी इंडिया की तारीफ हो रही है, बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने यूपीआई से पेमेंट अलाउ कर दिया है हमको। ऑस्ट्रेलिया से, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने क्या बोल दिया है, भाई हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया तो एग्जैक्ट याद नहीं ना, कुछ और कंट्रीज है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अब हम रुपी, ये जो यूपीआई वाला जो है ना, इससे हम स्कैन में हम पेमेंट ले लेंगे। अब सोचो कितना आसान हो गया। नहीं तो इंटरनेशनल में जाओ तो क्या दिक्कत जाती है, पहले रुपी को कन्वर्ट करो, है ना, ऑथराइज बैंक के पास जाओ, फिर वो क्या करेंगे, भैया हमें डॉलर देंगे, जो भी जिस भी करेंसी को हम चाह रहे जिस कंट्री में, फिर वहां पे जाकर फिर पेमेंट करो। लेकिन सोचो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे यहां से दिल्ली चले जाते हो, यहां से मुंबई चले जाते हो, तो यहां से वैसे ही दूसरे देश चले जाओ, कोई एक्सचेंज करने का सिस्टम नहीं है। क्यों बच्चा? जस्ट बिकॉज ऑफ यूपीआई। तो यस बच्चा, ये इंडिया ने बहुत अच्छी चीज हासिल कर ली है। और इंडिया में मास भीड़ इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, हमें इसका एडवांटेज हमेशा से उठाना चाहिए। कुछ भी धंधा करो, कुछ भी बिजनेस करो, बच्चा चलेगा ही चलेगा, बस कोई
अच्छी चीज, थोड़ी चीज तो लेकर आओ, ले आए ना, आज छोटे से छोटा इंसान यूज कर रहा है ना, तो इसीलिए है ना, तो ट्राई करो कि थोड़ा सा दिमाग, बस मैं कहूंगी देखो पढ़ाई नो डाउट पढ़ाई करनी है, सीएस कोर्स में आए हो, लेकिन बस पढ़ाई का मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं होना है, थोड़ा सा मार्केट से भी बच्चा रिलेट करना है। किताबी कीड़ा बनकर कुछ नहीं मिलने वाला, मैं कहूंगी सीएस में भी कुछ नहीं कर पाओगे, सीएस बन भी जाओगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे जब तक तुमने इसको बाहर दिमाग लगाना नहीं सीखा। ठीक है, तो दोनों थोड़ा सा मिक्स आपको करना पड़ेगा, बस पढ़ाई 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 नहीं होती है, मार्केट में जो चल रहा है उसे कनेक्ट भी करना होता है। वापस आएंगे, चलिए ठीक है। टाइप्स ऑफ फंडिंग सपोर्ट, क्या क्या सपोर्ट मिलेगा हमें यहां से, क्या मिल रहा है, आ जाओ। 1 लाख तक का लोन, फिर रीफाइनेंस स्कीम, कमर्शियल बैंक, ये देखो रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, क्या लिखा है, विमेन एंटरप्राइजेस प्रोग्राम्स को सपोर्ट मिलता है। देन ये क्या लिखा है, ये वर्ड ना कुछ सुना सुना सा लग रहा है, पोर्टफोलियो तो चलो ठीक है, ग्रुप में इन्वेस्ट करना है, ये सिक्योरिटाइजेशन मुझे कुछ सुना सुना लग रहा है। वेरी गुड, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सिक्योरिटाइजेशन पढ़ा था हमने, सिक्योरिटाइजेशन में क्या था कि मार्केट में ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एनपीए खरीद लेती है और फिर शेयर इशू करती है, जिसका एक नाम था सिक्योरिटी रिसिट्स, जो कौन खरीदता था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, है ना, तो ये पूरा डिटेलिंग था। चलो इन्होंने बस ये कहा कि जो भी आपका लोन का पोर्टफोलियो है इसको भी क्या किया जाता है, सिक्योरिटाइज किया जाता है, मतलब सिक्योरिटी दी जा रही है बाय दी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। ठीक है, चलिए जो भी अभी आपने, ये था 4 पॉइंट्स पढ़े, ये हेडिंग है, अब ये डिटेल बता दी उन्होंने। ये क्या था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए थे, पहले इनफॉर्मल तरीके से चलता था, सबने छोटे 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 पैसा इकट्ठा किया और बाद में जाकर किसी को जिसको जरूरत है उसको एक बड़ा अमाउंट दे दिया। अब ये फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में आ चुके हैं। चलिए रीफाइनेंसिंग स्कीम ऑफ बैंक, मतलब दोबारा से रीफाइनेंस करना, यही पढ़ा ना अभी, रीफाइनेंस में क्या करना, कमर्शियल बैंक, रीजनल, शेड्यूल, ये सारे लोग, डिफरेंट डिफरेंट बैंक लाइक अ कमर्शियल, रीजनल, रूरल बैंक, देन कोऑपरेटिव बैंक एलिजिबल टू अवेल द रीफाइनेंसिंग सपोर्ट फ्रॉम दी मुद्रा फॉर फाइनेंसिंग माइक्रो। अगर ये माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी कर रहे हैं तो यस मुद्रा के द्वारा उन्हें क्या मिल जाएगा, रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी। लेकिन भाई मुद्रा तो साफ बोल रहे हैं मैं तो बस कितने तक के अमाउंट से डील करता हूं, लोन से 10 लाख। विमेन एंटरप्राइजेस प्रोग्राम कुछ नहीं, विमेन को भी लोन प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटाइजेशन बच्चा, बैंक, एनबीएफसी, एमएस फंड रेज करते हैं, यस इनको भी दिक्कत हो सकती है, तो इनके लोन को दिक्कत ना हो जाए इसीलिए क्या किया जाता है बच्चा, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द लोन एसेट। कब, जब ये क्या बन जाएंगे, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पढ़ा था ये सारी चीजें, कौन से चैप्टर में पढ़ा था, अच्छा इसी में पढ़ा था, इतने सारे टॉपिक्स बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ, हाँ। बीपीएस क्या होता है, बेस पॉइंट्स होते हैं, क्या होता है, बेस पॉइंट। तो ऐसे ना बेस पॉइंट कैलकुलेट किए जाते हैं। इन्होंने क्या बोल दिया, एट प्रेजेंट मुद्रा एक्सटेंड रिडक्शन ऑफ द 25 बेस पॉइंट, इसकी कैलकुलेशन होती है, ये कैलकुलेशन अभी है नहीं, ठीक है, पहले थी एक कैलकुलेशन होती है, तो ये कैलकुलेशन अभी है नहीं, तो मैं पढ़ाने भी नहीं वाली हूँ, ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल है वो, अब उसके लिए फिर मुझे 4 बातें और तुम्हें समझानी पड़ेगी। अब ये मान के चलो ये बेस है, इस बेस में उन्होंने क्या बोल रखा है कि मुद्रा क्या कर सकता है, इतना रिड्यूस कर सकता है आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो कैलकुलेशन होती है, दैट्स इट, अभी ये याद रखना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है, वीसी क्या होता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। अब थोड़ा सा समझना, ये एक्चुअल वीसी है, ये एक्चुअल वीसी है बच्चा, इनफॉर्मल तरीके से चलता है, चिट फंड। वीसी में क्या होता है एग्जैक्टली मुझे बताना क्या होता है, सब लोग एक छोटे छोटे पैसा इकट्ठा करेंगे और ये एक बड़ा पैसा हो जाएगा, एक बोल लिया जाएगा, उसमें ऐसे पर्चियां डाली जाएगी, चिट, किसी एक का नाम निकाला जाएगा और जिसका नाम निकाला जाएगा उसको ये पूरा पैसा मिल जाएगा, यही होता है, दैट इज चिट फंड, यही होता है चिट फंड, क्योंकि वो उसी चिट की बात कर रहे हैं, चिट निकाला जाएगा और पैसा मिल जाएगा। तो एक्चुअल में वीसी यही है। जब भी मैंने आपको कभी दूसरे कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो मैंने कहा था ये वीसी जैसा है, वीसी जैसा है, लेकिन एक्चुअल वीसी यही है। तो क्या होता है, चिट फंड आ जाइए, आपकी जो सेविंग है उसे क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है, हर किसी ने सेव किया है, आज मुझे मिलेगा, अब चिट में मेरा नाम आया, अब इस चिट को फाड़ दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम ताकि मेरा नाम ना आए,
फिर किसका आएगा, आस्था का आ गया, फिर हमारी पलक का आ गया, फिर ये चिट फटती जाएगी। ठीक है, तो यही होता है। तो ये एक तरीके से सेविंग को क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। चलो, ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, ये सब ऑर्गेनाइज भी आते हैं और अनऑर्गेनाइज, ज्यादातर यहाँ पे इनऑर्गेनाइज तरीके हैं। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत एक्शंस लिए हैं, ठीक है, इसे सिस्टमैटिक बनाने के लिए। इनफॉर्मल अमंग दी फ्रेंड्स, ये लोग कौन कौन करते हैं, दोस्त लोग आपस में कर लेते हैं, रिलेटिव्स, नेबर्स, ये लोग आपस में खेलते रहते हैं ये, ठीक है, लेकिन ये सब इनफॉर्मल तरीके होते हैं। लेकिन यस, इसके लिए भी लॉज बने हुए हैं, लेकिन जो लॉज है ये स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग बनाए। अब हम यहाँ पर आपके सिलेबस में, कैरिकुलम में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सेंट्रल लॉ होता है, कंपनीज एक्ट, क्या बस एमपी में लग रहा है कि पूरी इंडिया में लग रहा है, पूरी इंडिया में। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है कि भैया चिटफंड से रिलेटेड जो भी लॉज है, हर स्टेट अपना खुद का एक लॉ बनाता है, उस लॉ के अंदर वो सारे काम होने चाहिए सबका, लेकिन अपना अलग अलग है। इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं, बस उन्होंने बोल दिया भैया स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। It is mostly popular in the areas where people have limited access to banking facility. ये वहां पॉपुलर है जहां पे हम बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग फैसिलिटीज को अप्रोच नहीं करते हैं। They prefer to invest their money in the chit fund. छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करना। Invest their money, investment will be, किस पर्पज से ये पैसा लगाया जाता है। आपने सुना था सहारा, सुना था सहारा का पूरा केस सुना था, छोटा छोटा पैसा इकट्ठा कर रहा था वो, मालूम है, और क्या सुहाने सपने दिखा रहा था, जस्ट डबल हो जाएगा, 4,000 दो 8,000 हो जाएगा, 8,000 दो 16 हो जाएगा। बच्चा गांव गांव में, वो उस टाइम पे, उस जमाने में ना स्कूटर हुआ करता था, ठीक है, स्कूटर, हाँ बजाज है ना, स्कूटर ले जा कर वो गांव गांव में उसने, क्योंकि गांव वाले लोग हैं, खेती किसानी वाले लोग हैं, बैंकिंग का वैसे, अरे आज तो फिर भी नॉलेज हो गया। उस जमाने की बात करूं बच्चा, जब ये सोशल मीडिया, ये सारी इंटरनेट चीजें होती ही नहीं थी, वो बंदा घर घर जाता था। सहारा का पूरा केस पढ़ना प्लीज, आज जाने के बाद सहारा का एक बार यूट्यूब में करना, ठीक है। वो छोटे छोटे अमाउंट बोलता था, 2,000 2,000 2,000 इकट्ठा करो, अगले महीने उसको जस्ट डबल करके दूंगा। अब देखो, कोई विश्वास करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। चलो 10 लोगों ने विश्वास किया, और मगर 50 लोगों ने नहीं किया, 10 ने किया ना। उसकी स्ट्रैटेजी होती थी उन 10 को तुरंत में तो जस्ट डबल करके दे दूं मैं। अभी आगे जाके क्या करेंगे, माउथ पब्लिसिटी करेंगे, बाकी लोगों को क्या लगे, उन 50 लोगों को, अरे यार इसको तो मिल गया। वो स्टार्टिंग में सबको पैसा देता था, बाद में जाके उसको मालूम था मुझे धोखा देना है। उसने प्रॉपर बेवकूफ बनाया, उसने अपने आप को इतना बड़ा खड़ा कर लिया भैया, खतरनाक। उसने अपनी बेटी की शादी करवाई थी, कौन ऐसा एक्टर एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री का नहीं था जो उसकी शादी में नहीं आया था, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सब आए थे, सब। उसने इतना लूट कर इतनी इंडस्ट्री अपने आप को इतना खड़ा कर दिया था। फिर उसने सोचा कि चलो हम लिस्ट कर लेते हैं, और वो किस में फंस गया, उसको लगा यार इतने बड़े तो अब हम हो ही गए हैं, किसी को कुछ पता चल ही नहीं रहा है। वो आ गया सेबी के रूल्स रेगुलेशन में। अब सेबी के रूल्स रेगुलेशन क्या बोलता है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के दायरे में आना चाहिए। अब हमें आप बताइए किसका किसका कैसे कैसे पैसा लगा, आप कैसे रिटर्न दे रहे हैं। तो वो फंसता चला गया, और वो किसी का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। फिर उसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए कि मिस्टर ए ने इतना पैसे दिए, बी ने, फेक डॉक्यूमेंट। अरे नाम तो उसने इतने फेक डाल दिए थे कि सिटीज के नाम थे, कि पुणे, मिस्टर पुणे ने ये पैसा लगाया, मतलब कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट बनाए थे। और जब सेबी ने उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो बच्चा बहुत सारे 100+ ट्रक्स होंगे भर कर उसने पेपर डॉक्यूमेंट दे दिए, क्योंकि वो जमाना ऑनलाइन को तो था नहीं, उसने ट्रक पे ट्रक भेज दिए। अब सेबी देखे तो कैसे देखे भाई डॉक्यूमेंट, अब उसको भी तो पूरी टीम लगानी पड़ेगी ना चेक करने की। तो उसने बहुत पागल बनाया सबको। इंडिया की आधे ज्यादा पॉपुलेशन ने वो पैसा लगा के रखा है। क्या तुम में से कोई है जिसने सहारा में भी पैसा लगा के रखा है? मेरी पिछली क्लास के तो बहुत सारे बच्चे थे। हाँ, फंस गया, लेकिन लोगों का पैसा नहीं आया है, खत्म, जीरो। आए दिन नोटिफिकेशन आता रहता है, सहारा, गवर्नमेंट बोलती है कि कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, वो अभी सारा पैसे देने वाला है। ये बात वो कब से कह रही है, अभी तक पैसा नहीं आया। क्यों? पूरे नहीं आए। बस होता क्या है, मेरा अगर 10 लाख फंसा है तो मुझे 50,000 देकर शांत किया जा रहा है, नहीं मिलने वाला कोई पैसा, इतना पैसा खा चुके हैं। तो प्लीज यूट्यूब में जाके इसकी एक बार स्टडी कर लेना और डिटेलिंग से आपको पता चलेगी, ठीक है। ऐसे बहुत कांड हुए हैं हमारे इंडिया में, ये बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे।
ठीक है, तो जब मैं आपको सिक्योरिटी लॉ पढ़ाऊंगी सेकंड ग्रुप में, तो पूरे केसेस के नाम है, जिसमें से सहारा तो अव्वल नंबर में आता है। चलो, तो क्या लिखा है, इन्वेस्ट करने को बोला जाता था छोटा अमाउंट, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न क्या बोला जाता था कि शॉर्ट टाइम पर आपको हम क्या कर देंगे, डबल कर दे देंगे। ठीक है, तो ये सारे नाटक बहुत हुए थे। जो चिटफंड का फीचर है, इसमें पहले से ही आपको प्री डिटरमाइंड वैल्यू, मतलब पहले से ही आपको बता दिया जाता है 2 महीने में हम आपका 4 को 40 करके देंगे, एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। ठीक है, ऐसे सुहाने सपने दिखाए जाते थे। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट था ये, इसमें बोथ क्रेडिट और सेविंग दोनों होती थी सिंगल स्कीम की। ठीक है, फाइनेंस नीड लो इनकम हाउस होल्ड, यहाँ पे किसको कवर किया जाता था, छोटे छोटे अमाउंट वाले हाउस होल्ड, मतलब उस फैमिली को अप्रोच किया जाता था जिनकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं है। अलाउड डिपॉजिट बाय द कॉन्ट्रीब्यूटर्स इनटू द लमसम, ये क्या बोलते थे कि भाई तुम छोटा एक अमाउंट बड़ा हो जाएगा आगे चलकर, ऐसा। सेफ बोला जाता था, लोन दिया जा रहा था, इंश्योरेंस दिया जा रहा था। ऑफर लोन एट द लोअर इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द मनी लेंडर्स, तो ये सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं इसमें। तो एक्चुअल में बहुत सारी परेशानियां हुई, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट आगे आए और उसमें उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए। तो रिलेवेंट स्टैट्यूट गवर्निंग ऑफ द चिट फंड, तो इन्होंने साफ बोल दिया चिट फंड कंपनीज इन इंडिया गवर्न बाय द वेरियस स्टेट, मतलब बहुत सारे राज्य जो इसे कवर करते हैं। सेंट्रल लॉ भी कवर करता है। ऑर्गेनाइज्ड चिट फंड स्कीम रजिस्टर्ड, आप चाहो तो इसको एज अ फर्म रजिस्टर कर सकते हो, सोसाइटी, या फिर एज अ चिट रजिस्टर कर सकते हो। अब बहुत सारे लॉस की लिस्ट है जो ये लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यूनियन गवर्नमेंट का एक है चिट फंड एक्ट, ये हर जगह लगता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तमिलनाडु चिट फंड समझ जाओ कहां लगेगा, तमिलनाडु में। फिर क्या लिखा है बच्चा, कर्नाटका का है तो कहां लगेगा, कर्नाटका में। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में प्राइज चिट। ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया, मनी सर्कुलेशन स्कीम बेनानी एक्ट। तो ये सब अलग अलग एक्ट के बस नाम दे रखे हैं जो चिट फंड को लेकर गवर्न कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल में कुछ एक होलसेल नहीं है। जैसे कंपनीज एक्ट हर राज्य का अपना है क्या, नहीं, इंडिया में एक है। लेकिन चिट फंड को लेकर बच्चा हर स्टेट ने अपने अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे, थोड़ा सा कस्टमाइज है, होलसेल अभी नहीं आए। लेकिन इस जब मैं आपको सेकंड ग्रुप पढ़ाऊंगी, एसएलसीएम पढ़ाऊंगी, तो उसमें आपको एक चीज, एक वर्ड दिखेगी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। सेबी बोलता है कि भाई तुम तो कंफ्यूज ही करते रहो, हमें तो दिक्कत हो जाएगी। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर चिट फंड कवर हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, नाम से ही काम समझो, क्या लिखा है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। जो चिट फंड हो गया और ऐसे और जितने भी हैं जो कहीं कवर नहीं हो रहे, उसके लिए यहां कवर है। इसीलिए सहारा किसमें फंस गया, सेबी में आकर फंस गया, क्योंकि वो चिट फंड की डेफिनेशन में कवर हो रहा था। सहारा के बाद ही डेफिनेशंस बनाई गई कि भाई इसको तो हमें कवर करना है कैसे भी, और ऐसे बहुत सारे लोग जो धोखा दे रहे। तो यहाँ पे लिखा है आरबीआई रेगुलेटेड बैंक्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बट इट डज नॉट कंट्रोल द चिट फंड बिजनेस। स्टार्टिंग जब हमने यहाँ पे पढ़ा था तो आरबीआई बहुत सारे लोगों को रेगुलेट करता है, लेकिन आरबीआई के पास पावर है छूट देने की। किनको छूट देता था? हाउसिंग फाइनेंस को, या जो भी एसबीआई के पास रजिस्टर्ड है। मतलब वो ये कह रहे कि भाई दो दो रेगुलेशन क्यों फॉलो कर रहे हो, मेरा रेगुलेशन से छूट अगर आप ऑलरेडी किसी और में। तो इन्होंने बोल दिया भाई यहाँ पर जो कंट्रोल करने वाला है वो कौन कर रही है, कंट्रोल कौन कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी कवर कर रही है तो आरबीआई पीछे है फिर। ठीक है, सेबी रेगुलेटर कंट्रोलर, सेबी भी अपने में कवर करता है। चिट फंड को डेफिनेशन में उसने इंक्लूड कर रखा है, लेकिन किसमें, कौन सी डेफिनेशन, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में। अब जब आप सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट में जब सबसे पहला हमने स्टार्ट किया तो सिक्योरिटी की डेफिनेशन थी, उस सिक्योरिटी की एक बार डेफिनेशन में जाना। अब आपको बहुत सारे टर्म्स है जो अब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे, जैसे सिक्योरिटी रिसीव्ड सरफासी एक्ट का, जैसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अब आपको समझ में आएगा। एक बार सिक्योरिटी की डेफिनेशन जरूर से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए चिट फंड एक्ट की बात हो रही है। इन्होंने कहा भाई इसमें एक अग्रीमेंट होता है। इस अग्रीमेंट में कौन होता है बच्चा, एक तरफ फॉरमैन होता है, एक तरफ सब्सक्राइबर। समझना, मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम लोग सारे पैसे इकट्ठा करो, मैं इसका पैसा जस्ट डबल करके दूंगी। तो मैं कौन हूँ बच्चा, मैं कौन ही, ये फॉरमैन मैं हूं। तुम लोग क्या हो गए बच्चा, इस चिट फंड के सब्सक्राइबर्स हो गए। तो इस पूरी वीसी को चलाने वाला, संचालक, मैनेज करने वाला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है बच्चा, फॉरमैन होता है। लेकिन यहाँ पे फॉरमैन वर्ड यूज किया जाता है। और तुम लोग क्या कहलाओगे बच्चा, चिट फंड के सब्सक्राइबर्स। चिट एक अमाउंट होगा, एक सम टोटल होगा सारे सब्सक्रिप्शन का, सबका छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके 2 लाख हो गया बच्चा। देन प्राइस सब्सक्राइबर, इसको डिस्काउंट दिया जाएगा कि तुम्हें थोड़ा सस्ते में भी चल जाएगा। फॉरमैन बोलता है पर्सन हु अंडर द चिट अग्रीमेंट रिस्पॉन्सिबल, पूरा कंडक्ट करवाने वाले को हम फॉरमैन बोलते हैं। ये सारे टर्म्स है जो यहाँ पे यूज होते हैं। कोई भी ऐसा टर्म जो नहीं समझ में आ रहा, क्लियर है? चलिए कुछ की पॉइंट्स है। ऑल रजिस्टर्ड चिट फंड कंटेन, इन्होंने कहा चिट फंड को क्या क्या बोला जा सकता है। चिट फंड बोला सकता है,
चिट्टी बोला जा सकता है, और क्या लिखा है, कुरी बोला जा सकता है। ये सब कुछ टेक्निक लोकल टर्म्स होते हैं जो कहीं किसी एरिया में यूज होते हैं। नॉट अलाउड टू कंडक्ट एनी बिजनेस, चिट फंड को बोला कोई और बिजनेस नहीं करना है, चिट फंड के अलावा चिट फंड का ही काम करना है। सहारा को बोला तुम चिट फंड ही करोगे और इसके अलावा कुछ और काम नहीं। फॉरमैन कौन, पूरा इसे मैनेज करने वाला, ठीक है। स्टार्ट रन सेवरल चिट्स, लेकिन एक बार आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप रजिस्टर करें। देखो अनरजिस्टर्ड तो बहुत चल रहे हैं, किसी को कुछ हवा भी नहीं लग रही, ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं। सारी वीसी क्या है, अनरजिस्टर्ड ही तो है, छोटे लेवल में चल रही है। लेकिन उन्होंने कहा हम रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। प्रोहिबिटेड एवरी काइंड ऑफ फंड, नॉट एवरी काइंड ऑफ फंड डज नॉट हैव प्रॉपर परमिशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। बिना स्टेट गवर्नमेंट के आप ये काम नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। लेकिन हम तो सब कर रहे हैं भाई, ये सारी चीजें चल ही रही हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चल रही। कोई भी चीजें अगर रजिस्टर्ड नहीं है, कल को किसी एक ने धोखा दे दिया, फॉर एग्जाम्पल सबको बारी से एक एक मौका मिला था, पूरा पैसा इस साल मुझे मिल गया 5 लाख और मैं भाग गई, कहीं केस कर सकते हो क्या? नहीं। तो जो भी अनरजिस्टर्ड चल रहे पूरे के पूरे भरोसे में चल रहे, भरोसा टूटा तो कोर्ट में भी केस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो, स्टेट गवर्नमेंट आपकी हेल्प ही नहीं करने वाली। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करिए, कोर्ट कचहरी में आपका केस जाएगा। क्लियर है? फॉरमैन नीड टू डिपॉजिट, साफ साफ उसको बोल दिया भाई रजिस्टर्ड हो ना, तो रजिस्टर को बोला 100% चिट जितनी भी वैल्यू है ये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। फिर लोगों से आप लेते रहो ताकि कुछ भी दिक्कत हो तो हम आपके इस पैसे से रिकवर करवा सके डिफॉल्टर्स को। ऑल चिट फंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट इट्स अकाउंट ऑडिटेड। उन्होंने साफ साफ क्या बोल दिया है, क्योंकि अब पैसा है, इस पैसे की क्या होनी चाहिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए। अब अकाउंट्स जहां आता है तो कौन ऑडिट करता है, सीए प्रैक्टिसिंग, ठीक है। ऑल रजिस्टर्ड चिट फंड इम्पोज, क्या लिखा है बच्चा, 40% कैप। जहां कहीं भी कैप आएगी तो कैप मतलब क्या होता है बच्चा, मैक्सिमम प्राइस। 100% पैसा मैंने रजिस्टर्ड हूं तो मैंने डिपॉजिट कर दिया सरकार के पास। फिर उन्होंने क्या बोल दिया, जो चिट फंड है उसका 40% जो मैक्सिमम है इतना ही आपको डिस्काउंट, इतना ही आपको बिडिंग अमाउंट दिया जाएगा। मतलब होता क्या है, मैं चला रही हूँ समझ लो 10 लाख का, 10 लाख का मैंने चलाया, 10 लाख का 40% कितना होता है बच्चा, 4 लाख हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 4 लाख का ही आप बिडिंग अमाउंट, मतलब मैंने 10 लाख पूरा डिपॉजिट कर दिया, अब जो मैं बीसी खिलाऊंगी, बीसी कितने लोगों की खिलवा रही बच्चा, 4 लाख तक की ही बीसी खिलाऊंगी। बिडिंग मतलब क्या होता है, इन्विटेशन। बिडिंग करना सुना है क्या, बोली लगाना, है ना, ऑक्शन में होता है बिडिंग करना। तो हम ऑफर दे रहे, इनवाइट करे कि चलो कितने में खरीदेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 40 से ज्यादा, 40% से ज्यादा आप बिडिंग नहीं करवाओगे। दैट मीन्स आपको बस 4 लाख तक ही हम अलाउ करने देंगे, जितना भी करोगे उसका 40%। अब आप 20 कर लो, 50 कर लो, वॉटेवर, ठीक है। द 40% कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी चिट वैल्यू ऑफ द स्कीम, जो 100% थी मेरी 10 लाख, उसी का हम 40% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, अलग अलग टाइप के चिट फंड होते हैं। पहले क्या लिखा है, ऑर्गेनाइज मतलब सिस्टमैटिकली चल रहा होगा। देखो अभी उन्होंने सेम वही लिखा है, स्मॉल पेपर्स चिट, ईच मेंबर नेम लिखा होगा और एक बॉक्स में डाल दिया जाएगा। सारे मेंबर्स टुगेदर मंथली मिलते हैं, हर महीने में होती है इसी। फ्रंट ऑफ ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट, किसी एक की चिट बॉक्स से निकाली जाएगी और पर्सन की वो चिट में से बॉक्स से उसे हटा दी जाएगी जब उसे पैसा मिलेगा। पूरा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसेस लिखा है जो हम नॉर्मली वीसी में देखते हैं। क्लियर है? ये ऑर्गेनाइज कहलाता है। स्पेशल पर्पस फंड, ये भी ऑर्गेनाइज ही है लेकिन ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये वीसी खेल रहे क्योंकि हमें क्रिसमस में खर्चा करना है। चलो क्रिसमस छोड़ो, हम लोग एकदम देसी लोग, अभी क्या आने वाला है बच्चा, गणेश चतुर्थी। तो ये छोटा छोटा जो ये फंड इकट्ठा होता है वो क्या है, एक तरीके का पंडाल में लगेगा, पूजा वूजा में लगेगा। तो ये पर्पस है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बस स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा नाउ डेज लोग चिट फंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक शॉप खोलनी है, देन ज्वेलर्स की खुद की रहती है, प्रमोट देयर गुड्स, सब क्या अपनी एक सोसाइटी की खुद के वीसियां चलते हैं, ठीक है। तो सब बिजनेसमैन जो भी अपने सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में जो सब चला रहे हैं वो उसकी, ये कह रहे कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये सारा काम हमारा एक पर्पस के लिए हो रहा है, ये काम के लिए हो रहा है, वो काम खत्म, ये आपका सिस्टम भी खत्म। और ये क्या बोल रहा है, ये जनरल है, जनरल जो नॉर्मल खेलते हैं, और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ये क्या बोल रहा है, फिजिकल नहीं पैसा कर रहे, सारा काम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हो रहा है। ये क्या बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अंडर दी चिट फंड एक्ट, जिसमें 10,000 रजिस्टर्ड चिट फंड इन इंडिया है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्टर्ड जो चिट फंड होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, वो उनकी बात करें। अनरजिस्टर्ड जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, जो एक्चुअल में हम वीसी खेलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? चलो सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या है, जो हम वीसी खेलते वही है लेकिन हम इसे मान के चल रहे हैं, सिस्टमैटिकली तरीके से चल रहा है और रजिस्टर्ड है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है।
ऑनलाइन रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा इन शॉर्ट पूरा रजिस्टर्ड की हम बात करें एज पर स्टेट एक्ट, और फिर क्या बोल दिया अनरजिस्टर्ड, जो कहीं भी नहीं है। ज्यादातर वीसियां कौन सी हो रही है, अनरजिस्टर्ड। ठीक है, कोई ऐसा जो रजिस्टर जानते हो? एक भी नहीं। अब रजिस्ट्रेशन क्या होगा, छोड़ो ये प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन दी जाएगी, एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट अटैच किए जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट को अथॉरिटी चेक करेगी, ठीक लगेगा तो सेटिस्फाइड, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नहीं ठीक लगेगा तो कैंसिल। लेकिन कैंसिल करने से पहले अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, बच्चा वही एक बार रीड करना। चिटफंड कंपनीज एक तरीके से क्या है, टाइप ऑफ एनबीएफसी है, रेगुलेटेड, कौन रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई, स्टेट फंड एक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट उसे रेगुलेट कर रही है। एग्जेम्पशन इसको मिल रखी है किससे, आरबीआई एक्ट से। ठीक है, चलो रिस्ट्रिक्शन इज नॉट टू बी गिवन टू इंडिविजुअल, क्या लिखा है बच्चा, अगर किसी ने चिटफंड के अकॉर्डिंग ऑफेंस कर रखा है वो चिटफंड का काम नहीं करेगा। अगर डिफॉल्ट कर रखा है पेमेंट फीस फाइलिंग ऑफ दिस एक्ट, कोई भी एक्ट में जो कवर होता है तो वो चिटफंड का काम नहीं करेगा। मतलब आपका चिटफंड का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इन केसेस में, पहला ऑफेंस के केस में, दूसरा डिफॉल्ट के केस में, और आप कन्विक्टेड हो, क्या लिखा है मॉरल टर्पिट्यूड, पहली बार टर्म सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, मॉरल टर्पिट्यूड मतलब इमोरल, क्या होता है इमोरल, अनएथिकल बिहेवियर, कुछ भी गलत काम जो सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप किसी मॉरल टर्पिट्यूड में फंसे हो और आपको जेल की सजा हो गई है और जेल की सजा काट के आप आ चुके हो, काटने के बाद 5 साल तक वेट करो, तब जाके आप चिटफंड का काम कर सकते हो। मतलब सारा आप कोई काम कर पाएगा क्या, नहीं, ठीक है, उसमें तो लंबा ही केस है। इन्होंने सबसे बोले चिटफंड का रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा, कब, अगर ऑफेंस किया है तो, डिफॉल्ट किया है तो, ऑफेंस किया, लेकिन ये ऑफेंस कौन सा वाला है, मॉरल टर्पिट्यूड, जिसके लिए आप जेल भी जा चुके हो और जेल की सजा काटे हुए आपको 5 साल बीत जाने चाहिए, 5 साल के बाद अब आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो गए। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय आरबीआई, आरबीआई ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल रखे, चिटफंड बिजनेस कंडक्ट ओनली बाय दी रजिस्टर्ड कंपनी, बोला भैया रजिस्टर्ड कंपनी करेंगे, कौन रजिस्टर करवा रहा है, सब इनफॉर्मल तरीके से चल रहे, जबकि रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। रनिंग ऑफ चिट फंड बाय दी फैमिली पार्टनरशिप, ये सब रिस्ट्रिक्टेड है। इन्होंने क्या भैया इनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आप प्लीज रजिस्ट्रेशन करें। मस्ट रजिस्टर्ड, किसके पास, रजिस्ट्रार, चिट कंपनीज के रजिस्ट्रार के पास, एवरी स्टेट, हर स्टेट का अपना अपना सिस्टम है, वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करो। मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है रिस्ट्रिक्टेड में कितना, 30%। अभी हमने 40% वाली लिमिट पढ़ी थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था 10 लाख है तो 10 लाख का कितना 40%, 4 लाख, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है, 1 लाख का 40% कितना 40,000, तो इतने की बिडिंग हो सकती है, इन्विटेशन हो सकता है, नॉट मोर देन 40,000 कैन बी बिड अमाउंट, इससे ज्यादा का नहीं। डिटेल्स आपको आरबीआई के पास देने पड़ेंगे जब आप रजिस्टर्ड हो। मैंडेटरी कीप 1 मंथ, क्या लिखा है, चिट अमाउंट ऑल सब्सक्राइबर विद दी आरबीआई ऑफ इंडिया टिल द एंड ऑफ द पर्टिकुलर चिट। याद करो 100% पैसा फॉरमैन ने दे रखा था, तो उन्होंने कहा 1 महीने पहले का तो सब होना चाहिए, क्योंकि कल को कोई डिफॉल्ट होगा तो हम खड़े ना आपका पैसा रिकवर करवाने के लिए, तो इन्हीं पैसे से हम सर्कुलेट करके आपको देंगे। क्लियर है, तो ये था पूरे से चिटफंड। अब मुझे बताओ क्या चिटफंड समझ में आया? शॉर्ट में बोलूं तो इनफॉर्मल तरीके से जो वीसी चलते वो यही होती है, लेकिन स्टिल स्टेट एक्ट ने, स्टेट के लॉज ने इन्हें कंप्लीट करके रखा है, कवर कर रखा है। ट्राई किया कि थोड़ा फॉर्मल हो जाए, लेकिन स्टिल ज्यादातर इनफॉर्मल तरीके से ही चलती है ये सारी चीजें। क्लैरिटी है, यहाँ पे चैप्टर होता है पूरे से ओवर।